है इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में 7.7 माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 चैप्टर 7 में से 7.7 लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं 7.7 में क्या है, यानी भारतीय कार्यबल का अनौपचारिकरण। मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बता दिया है कि भारतीय कार्यबल क्या होता है और उसका अनौपचारिकरण आप देखेंगे कि अनौपचारिकरण रूप से यानी अनौपचारिक रूप से क्या होता है कार्यबल। ठीक है, तो कार्यबल क्या होता है, वास्तव में लगे हुए कार्य पर जो व्यक्ति होते हैं ना उसे हम कार्यबल कहते हैं। ठीक है, कार्यबल और श्रम बल और कार्यबल में अच्छे से मैंने अंतर को समझा रखा है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं इसमें भारतीय कार्यबल का अनौपचारिकरण क्या होता है। अनौपचारिकरण समझते हैं। देखिए आपने दो शब्द सुने होंगे, पहला होता है औपचारिकरण, औपचारिकरण। ठीक है, पहला होता है आपका औपचारिकरण, दूसरा होता है आपका अनौपचारिकरण, अनौपचारी जो है करण। तो दूसरा जो होता है अनौपचारिकरण। देखिए औपचारिकरण और अनौपचारिकरण में अंतर क्या होता है इसको समझते हैं, तब आपको जो है यहाँ पर समझ में आएगा। यानी देखिए क्या भारतीय कार्यबल का अनौपचारिकरण, तो हमें क्या देखना है, ये दूसरा वाला देखना अनौपचारिकरण। अनौपचारिकरण मतलब देखते हैं समझते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति है, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक फर्म है, यहाँ पर एक बिल्डिंग है। आपको यहाँ पर इस तरह एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। ये बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पर ये बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बिल्डिंग बन रही है और यहाँ पर भी एक बिल्डिंग बन रही है। ठीक है, यहाँ पर भी एक बिल्डिंग बन रही है, लेकिन ये छोटी बिल्डिंग है, ज़्यादा बड़ी नहीं, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है। यहाँ पर भी बिल्डिंग है, यहाँ पर भी बिल्डिंग है। अब देखिए यहाँ पर जो काम कर रहे हैं लोग, यहाँ पर प्रोफेशनल लोग लगे हुए हैं, IIT जैसे, इनके पास बहुत सारी मशीनें हैं। अब यहाँ पर ये पूरी यूनिफॉर्म में जो है, यहाँ पर जो व्यक्ति लगे हुए हैं ये पूरी यूनिफॉर्म के साथ जो है काम करते हैं। ठीक है, पूरी यूनिफॉर्म के साथ काम करते हैं, इनको जो है वेतन समय पर मिलता है और जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं लोग। ठीक है, IIT के लोग होते हैं जो भी यानी बिल्डिंग का काम कंस्ट्रक्शन का करते हैं, वो लगे हुए हैं। और उसी तरह इसमें भी इस वाले काम में जो है यहाँ पर जो है लोगों को रोज़ बुलाया जाता है काम के लिए, उनको लगाते हैं, फिर उनको पैसे देते हैं उसी वक्त और ये काम करवाते हैं, इस तरह से काम करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनका एक एग्रीमेंट होता है इसके साथ, इस मतलब जो ऑनर होता है इनके साथ एग्रीमेंट होता है कि काम करेंगे और उसके बदले में इनको सैलरी मिलेगी, बोनस मिलेगा और इसको इन व्यक्तियों को ना जो यहाँ पर कार्य की सुरक्षा दी जाती है। यानी कोई भी अगर मान लीजिए आप जानते होंगे जैसे कि सरकारी नौकरी होती है, तो सरकारी नौकरी में कोई व्यक्ति ऐसे ही आपको नहीं निकाल सकता। तो सरकारी नौकरी में क्या होता है, कार्य की सुरक्षा होती है, इसीलिए लोगों को सरकारी नौकरियां पसंद आती हैं। तो यहाँ पर क्या है, लोगों को कार्य की सुरक्षा मिलती है और यहाँ पर कार्य की सुरक्षा नहीं मिलती है। अब मान लीजिए ये व्यक्ति कल आज लगा हुआ है इसमें, अब इस मालिक को, यहाँ पर जो मालिक है उसको इसका काम पसंद नहीं आया, इसने हटा दिया, इसको कैंसिल कर दिया और दूसरे व्यक्ति को लेकर आ गया, उसको लगा दिया काम पर। तो ये है, यहाँ पर इस व्यक्ति जो लगा हुआ था ये तो काम कर रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, इसका रोजगार छिन गया। तो मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा काम, तो ये देखिए ये क्या होता है, अब यहाँ पर मतलब क्या हुआ, ये है औपचारिकरण, ये से कहते हैं औपचारिकरण और ये होता है अनौपचारिकरण। औपचारिकरण एक ऐसा संगठन या संस्था होती है जिसमें जो है यानी पारिश्रमिक वेतन जो है एक मजदूर को या किसी भी यानी औपचारिक रूप से काम किया जाता है। और यहाँ पर जो अनौपचारिक है जिसमें अनौपचारिक रूप से कार्य को किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर कोई बोनस नहीं मिलता, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा जो है काम करने का कोई पैसा नहीं मिलता, तो इस तरह का है। यहाँ पर तो है, यहाँ पर जो भी आप करेंगे वो मिलेगा। तो ये औपचारिकरण है, यानी संगठित है और ये असंगठित है, पूरी तरह से संगठित नहीं है। तो इस तरह से होता है। आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया हो अनौपचारिकरण और औपचारिकरण क्या होता है। तो भैया यहाँ पर देखते हैं भारतीय कार्यबल का। भारत में बहुत सारे लोग हैं जो वास्तव में काम को कर रहे हैं, लगे हुए हैं अपने अपने कार्य में, लेकिन वो कैसा कार्य है, अनौपचारिकरण हो रहा है। देखिए औपचारिकरण होना चाहिए, भारत चाहता है प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले और वो रोजगार नियमित रूप से हो। यहाँ पर देखिए क्या क्या मिलता है, नियमित, बहुत सारी चीज मिलती है, नियमित रोजगार मिलता है। ठीक है, रोजगार, नियमित रोजगार मिलेगा और वन है नियमित रोजगार। दूसरा अगर देखें तो यहाँ पर सुरक्षा मिलेगी, काम की
सुरक्षा, कोई भी इन्हें नौकरी से नहीं निकाल सकता, ठीक है, ऐसे ही तुरंत नहीं निकाल सकता अपनी मर्जी से। यहाँ तक कि इनका मालिक जो भी होगा ना, वो भी इस व्यक्ति को नौकरी से नहीं निकाल सकता डायरेक्ट, यहाँ पर इसमें एग्रीमेंट देना होगा। लेकिन इस केस में यहाँ पर जो है अनौपचारिकरण में कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पर जो है मालिक नौकरी से तुरंत निकाल सकता है बिना एग्रीमेंट के, बिना किसी चीज़ के। तो ये फ़र्क होता है। तो यहाँ पर सुरक्षा होती है काम की, और यहाँ पर नियमित जो है रोजगार होता है, और अनियमित रोजगार होता है, यहाँ पर सुरक्षा कोई नहीं होती। यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट होते हैं यानी औपचारिकरण में, और अनौपचारिकरण में नहीं होता है। तो क्या हुआ, यहाँ पर कह रहा है कि भारत जो है, भारत का जो कार्यबल है, जो लोग भारत में काम करते हैं वास्तव में लगे हुए हैं, और वो अनौपचारिकरण हो रहा है, यानी लोग ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ पर रोजगार की सुरक्षा नहीं मिल रही है, ऐसे क्षेत्र में स्थानांतरित होते हैं। यानी जबकि उन्हें कहाँ होना चाहिए, जबकि उन्हें होना चाहिए यहाँ पर औपचारिक संगठन में होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। तो यही चीज़ है, यही बताने की कोशिश है, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्क फोर्स, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा इसका मतलब क्या है। अब देखिए औपचारिकरण यानी औपचारिक या संगठित क्षेत्र। औपचारिक को देखिए संगठित क्षेत्र कहते हैं। तो आप ये क्या है, एक संगठित क्षेत्र है और ये असंगठित क्षेत्र है, ठीक है। यानी फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी कह सकते हैं संगठित क्षेत्र, ठीक है। अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया, वैसे ये औपचारिक है और संगठित क्षेत्र है, और ये अनौपचारिक है, असंगठित क्षेत्र है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र का वितरण। अब किस प्रकार से जो है वितरण होता है औपचारिक और अनौपचारिक का, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर औपचारिक क्षेत्र की कुछ आंकड़े दे रखे हैं। तो यहाँ पर औपचारिक क्षेत्र का जो है पुरुष और यहाँ पर महिलाओं की तुलना की गई है। तो यहाँ पर 24 और यहाँ पर 6 इक्वल टू 30 योग, इनका जो है इतना योग है। उसके बाद अनौपचारिक क्षेत्र में ये आंकड़े जो है बहुत ज़्यादा में हैं। ये आंकड़े आपको बता सकते हैं, ये आंकड़े जो हैं ये स्वरोजगार एक परसेंटेज में हैं। क्या है, ये परसेंटेज में दिखाए गए हैं कि 24% लोग जो हैं पुरुष हैं जो कि औपचारिक क्षेत्र में आते हैं, और 6% महिलाएं हैं जो कि औपचारिक क्षेत्र में आती हैं, और इनका योग जो है केवल 30% लोग ही औपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। और यहाँ पर अनौपचारिक की बात करें तो अनौपचारिक में 300 जो है यहाँ पर देखिए 6 लोग जो हैं पुरुष हैं, और 137 लोग हैं यहाँ पर महिलाएं हैं, और ये 443 अनौपचारिक क्षेत्र में आते हैं। ऐसा क्यों होता है? औपचारिक क्षेत्र में क्या होता है, लोगों को पढ़ा लिखा, और यहाँ पर जो कि आप जानते ही होंगे कि सरकारी नौकरियाँ सबको नहीं मिलती हैं। सरकारी नौकरी जिसको मिलती है उसकी रोजगार की सुरक्षा हो जाती है, ठीक है, उसको और भी बहुत सारे फायदे मिलते हैं सरकार की तरफ से। तो इसीलिए कहते हैं वो है औपचारिक क्षेत्र। और ये अनौपचारिक क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर जो भी होता है, अनौपचारिक रूप से काम करते हैं, वो कभी भी जो है नियमित रोजगार मतलब उनका नहीं देते हैं, और कभी भी वो व्यक्ति को नौकरी से निकाल सकते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि औपचारिक बनाम अनौपचारिक। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल तो आप समझते ही होंगे बहुत आसानी से कि फॉर्मल क्या होता है। आप फॉर्मल जैसे ड्रेस पहनते हैं, फॉर्मल मतलब ड्रेस भी पहनते हैं ना, कि मतलब एक व्यक्ति है सूट बूट में आ रहा है और दूसरा व्यक्ति है शर्ट पैंट बनियान जो भी पहन रखा है उसने इस तरह से पहन रखा है। तो ये क्या हो गया, एक फॉर्मल है, ये अनफॉर्मल है, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो फॉर्मल क्या होगा, फॉर्मल यानी सूट बूट में आ रहा है पहन के, तो फॉर्मल मतलब जो है औपचारिक क्षेत्र में काम करेगा तो फॉर्मल है, मतलब उसको एक ड्रेस कोड होगा काम करने का। जैसे कि कहीं पर भी जाएंगे कंपनी में तो एक सूट है या फिर कोई भी वहाँ का ड्रेस कोड होता है वो पहनना पड़ता है। और औपचारिक में ऐसा कुछ नहीं होता, वो कोई भी कुछ भी पहन कर आ सकता है। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। आई होप यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा इनफॉर्मल में भी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर पुरुष और बनाम, बनाम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए बनाम का मतलब कुछ नहीं, यहाँ पर वर्सेस होता है कि इनकी तुलना में, ठीक है, वर्सेस जैसे मुकाबला, अनौपचारिक और बनाम वर्सेस अनौपचारिक, ठीक है, औपचारिक वर्सेस अनौपचारिक। उसके बाद पुरुष बनाम महिला। पुरुष बनाम महिला में क्या होता है, यानी मेल वर्सेस फीमेल। तो पुरुष और महिला की तुलना में भी इसके आंकड़े बहुत सारे हैं। यानी पुरुषों की महिला अनौपचारिक क्षेत्र में जो है यहाँ पर पुरुषों की संख्या, जैसा कि मैंने बताया, पुरुष और महिलाओं की बात करें तो देखिए औपचारिक क्षेत्र में 24% है पुरुष और यहाँ पर 6% ही महिलाएं हैं। तो महिलाओं की संख्या जो है कम है और पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर पुरुष बनाम महिला
इस तरह से। अनौपचारिक क्षेत्र का महत्व का अनुभव, यानी जो औपचारिक क्षेत्र होता है, जो औपचारिक क्षेत्र के महत्व का अनुभव, यानी इसका महत्व क्या होता है औपचारिक क्षेत्र का। इसकी तो सीधी सी बात है, जो औपचारिक क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में क्या क्या होता है। उस क्षेत्र में जो है नियमित रोजगार दिया जाता है लोगों को, और बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, रोजगार की सुरक्षा दी जाती है, साथ ही बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं औपचारिक क्षेत्र में। तो इसका इसीलिए महत्व है, लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है, तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आई होप यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं आगे। तो यहाँ पर यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो क्या क्या कंप्लीट कर लिया हमने, यहाँ तक देख लिया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम वीडियो को समाप्त कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको वीडियो मिलती रहे समय पर। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ।